Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So beta, as you see, we are going to discuss about the topic that is the forest wealth of Australia. So first of all, as you know, the forest means the plant community or a large area जो ये नेचुरली प्लांट कम्युनिटी नेचुरल वेजिटेशन होती है, तो हम इनको फॉरेस्ट्स भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में। सो फॉरेस्ट कवर अबाउट 19% ऑफ ऑस्ट्रेलिया and are mainly found in the eastern highlands. So as you see that is the percentage of forest जो है वो 19% फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। that means 19% means that is it is geographical area of Australia is under the occupation of that is the forests, यानी under the occupation of forests, land use of forests that is 19%। जो भी टोटल लैंड एरिया है उसका 19% बेटा आप देखो फॉरेस्ट्स के अंदर है। बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ एरिया है 81% वो आप देखो दिस सेटलमेंट के अंदर होगा, एग्रीकल्चर या बाकी अदर के फार्म में होगा, माइनिंग एटसेट्रा। बट 19% ऑफ इट्स एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट कवर एंड आर मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स। यू नो बेटा दैट इज ईस्टर्न हाईलैंड इज द वन रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वन फिजियोग्राफिक रीजन जो ऑस्ट्रेलिया का है, जिनको बोलते हैं हम ईस्टर्न हाईलैंड्स। और ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है तो वहीं पे ज्यादा ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फाउंड इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड इन द वेटर कोस्टल प्लेन्स। और दूसरा साइड है वेटर कोस्टल प्लेन, जो ये कोस्टल प्लेन्स है और साथ साथ में जो दिस ईस्टर्न प्लेन्स है, हाईलैंड एरिया है, सॉरी ईस्टर्न हाईलैंड एरिया और वेटर कोस्टल प्लेन्स में ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अगर आपका कल एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ज्यादा फॉरेस्ट किस एरिया में पाए जाते हैं, मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड वेटर कोस्टल प्लेन्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा पॉइंट, हाउ मच लैंड इज अंडर द फॉरेस्ट एरिया, दैट इज 19% ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। लिसन बेटा, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, जो भी कोस्टल वेटर कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स वेटर होते हैं, एक तो वहां पे रेनफॉल भी अच्छी होती है और दूसरा वहां टाइडल इफेक्ट रह रहा है, तो जिसकी वजह से मार्शी वेटरलैंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सेम अगर हम देखेंगे जितने भी इसके कोस्टल प्लेन्स वो वेटर वाले कोस्ट प्लेन्स होते हैं, वहां पे ये आप देखो फॉरेस्ट वेल्थ बहुत ज्यादा पाई जाती है, फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट आपको पता है डेट मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा रीजन है डेट इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। जो ये बेटा ये वाला रीजन है, ये हुआ नॉर्दर्न साइड, ये हुआ ये वाला रीजन। इस नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे आपको यहाँ पे फॉरेस्ट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे फॉरेस्ट्स, लेकिन वो कौन से होते हैं, रेन फॉरेस्ट्स हैज ए विच हैज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स क्यों पाए जाते हैं, एक्चुअली आप देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिस रेन अवेलेबल होती है, या उसके अलावा आप देखो यहाँ विंडोज वगैरह जो मॉइस्चर कैरिंग विंडोज होते हैं वही, इसलिए आपको यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट्स मिलेंगे। इस एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया जहाँ पे मेरा पेन घूम रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसमें भी है फॉरेस्ट्स, लेकिन यहाँ पे आपको वेटर कोस्टल प्लेन्स में आपको डेट इज मार्शी टाइप फॉरेस्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स रेन फॉरेस्ट्स मिलेंगे ईश्वर। तो अगर आपका क्वेश्चन कल आएगा कि ये आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स किस साइड में मिल रहे हैं, तो आर फाउंड इन द रीजन वाई रेनफॉल इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर हाई। सो अगर हम देखेंगे इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में कौन कौन से वहाँ पे फॉरेस्ट्स पर किस रीजन में पाई जाती है, ये आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इक्वल पाटस, इक्वल पाटस फॉरेस्ट, या हम देखेंगे यहाँ पे जो मैनली ट्री पाया जाता है द रेस्ट मैनली इक्वल फाटस, यानी यहाँ पे इक्वल फाटस पाया जाता है। पेपर फ्लोर बोर्ड्स एंड फर्नीचर्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूकलिप्टस ट्री। जो यूकलिप्टस ट्रीज है, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि जो मेनली आप देखो वहाँ पे दिस टेम्परेट फॉरेस्ट्स में आपको एक ट्री पाया जाता है, एक ट्री यानी दिस ऑब्टेन हो रहा है उनमें, जिसको लोकली हम यूकलिप्टस भी, सॉरी जिसको हम गम ट्री लोकली बोल रहे हैं या यूकलिप्टस ट्री भी बोल रहे हैं। जैसे मैडम मेरा यहाँ पे क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, पर्टिकुलरली आपको याद रखना ईस्टर्न हाईलैंड्स और दैट इज द वेटर कोस्टल प्लेन्स में।
लेकिन एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे आपको फॉरेस्ट मिल रहे, बल्कि वहां पे मिल रहे हैं विच हैज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट पे भी आपको फॉरेस्ट मिल रही है, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बाकी जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है और जो बाकी रेस्ट ऑफ को दिस को वेटर कोस्टल प्लेन्स है, वहां पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक फॉरेस्ट्स तो पूरे रीजन में पाए जाते हैं, बहुत सारे रीजन में फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, बट सम रीजन्स हैव दिस डोमिनेंसी ऑफ रेन फॉरेस्ट्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स एंड सम रीजन्स है टेम्परेट फॉरेस्ट्स। किसी रीजन में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलेंगे, जैसे आप देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आपको मिलेंगे हैवी रेनफॉल एरिया और दिस वार्म एरिया में, जहां गर्मी और रेनफॉल अच्छी हो वहां पे आपको दिस रेनफॉल यानी रेन फॉरेस्ट्स मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मिलेंगे। तो इसी तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको जो ईस्टर्न हाईलैंड्स और बाकी जो अगर हम देखेंगे जो वेटर कोस्टल प्लेन्स है, वहां पे आपको मिलेंगे कौन से दिस टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट्स। बट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो है, जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है, वहां पे आपको मिलेंगे कौन से फॉरेस्ट्स, वहां पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे कौन से मिलेंगे, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। बट जो आपका बाकी रेस्ट है ईस्टर्न हाईलैंड एरिया और जो वेटर कोस्टल प्लेन्स है, वहां पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। और बेटा अगर हम देखेंगे दिस which has a tropical rainforest, the rest are mainly eucalyptus forests। बाकी अदर एरियाज में आपको मिलेंगे कौन से यूकलिप्टस ट्री है एक्चुअली टेम्परेट फॉरेस्ट का ट्री। एंड जहां से हम पेपर फ्लोर बोर्ड्स एंड फर्नीचर आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूकलिप्टस ट्री। इन्हें आपको कल बोला जाएगा कि जो यूकलिप्टस ट्री है वहां से कौन कौन से हम दिस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं, कौन से बाय प्रोडक्ट्स है, दैट इज द फ्लोर बोर्ड्स, जो बोर्ड्स वगैरह हम बनाते हैं, फ्लोर बोर्ड्स बनाते हैं, फर्नीचर बाकी बनाया जाता है, आर mainly and paper are mainly obtained from the eucalyptus tree। So this was about the forests of this area। Now minerals, Australia has a rich deposits of gold metal and gold and other metals। गोल्ड के साथ साथ आप देखो इसमें बहुत सारे अदर मेटल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कोल एंड पेट्रोलियम। these are the mainly mineral well, this is the mainly mineral well found in the Australia। So अगर क्वेश्चन आए name the mineral well, name the metals or minerals which are found in the Australia, that is known as the Australia has a good deposits of gold and other। गोल्ड के अलावा अदर मेटल्स भी यहाँ बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जैसे अगर कॉपर देखेंगे, जिंक देखेंगे, आयरन, लेड, कोल एंड पेट्रोलियम। these are the minerals which are mainly found in that Australia region। तो अगर हम बेटा बात करेंगे ये जो गोल्ड जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये कहाँ पे पाया जाता है ये गोल्ड। गोल्ड आपको पता है गोल्ड जनरली आपको दिस रीजन जो है गोल्ड के कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ गोल्ड, तो ये पाया जाता है कलगोरली, कलगोरलाई जो रीजन है वहां पे पाया जाता है। टेनेट क्रीक एक रीजन है, वहां पे भी पाया जाता है। एरियाज वायर माइनड, तो बेटा यहाँ पे जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के ये मिनरल्स माइन हो जाते हैं, एक तो है कालगोरलाई माइन है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे बेंडिगो, दूसरा है बेंडिगो एरिया है जहां से इसको माइन किया जाता है। और देन आर दैट इज द टेनेट क्रीक, ये कुछ एरियाज है टेनेट क्रीक। तो अगर आपको कल बोला जाएगा कौन किस किस एरिया से इसको माइन किया जाता है गोल्ड को, तो एक आपको पता है कालगोरलाई है, दूसरा है बेंडिगो है, और उसके बाद है दैट इज द टेनेट क्रीक, ये है दिस रीजन जहां से ये गोल्ड निकाला जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कोल कहाँ से माइन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, सो दैट इज द लिथगो एक रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन है लिथगो। और उसके अलावा इंडिया न्यू साउथ वेल्स में निकाला जाता है। क्वींसलैंड
लैंड, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे आयरन ओर, आयरन ओर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आयरन ओर को ये एक्सट्रैक्ट कर रही है आयरन नॉब, एक रीजन है जिसको बोला जाता है आयरन नॉब, आयरन नॉब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यम्पी साउंड, यम्पी साउंड एक और रीजन है, MP sound is the one more that is the mined, यानी एरिया फ्रॉम द माइनड। ये एरिया का बेटा एक्चुअली नाम होता है जहां से इनको माइन किया जाता है। जैसे अगर हम कोल को देखेंगे, लिथुको में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स जो आपको पता है कि एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, डेट इज वहां से निकाला जाता है और क्वींसलैंड रीजन से इसको माइन किया जाता है। एंड फॉर दिस वेरी वैल्यूएबल दिस मेटल आर ओर that is the iron ore, and it is extracted from the area that is known as the iron knob area, and also it is mined, this very metal is mined from the Yampi Sound area. And one more metal, one more important metal, that is the zinc. If you talk about this zinc, and this is Broken Hill in South Wales, Broken Hill, ये रीजन का नाम है ब्रोकन हिल इन न्यू साउथ Wales, Broken Hill in New South Wales. So you have to remember this. Broken Hill in New South Wales is the largest producer of zinc. जो ये Broken Hill area है is the largest producer of zinc. ये actually situated है, that is the now this South New South Wales में है। और बॉक्साइट अगर हम देखेंगे इन क्वींसलैंड, यानी ये क्वींसलैंड में पाया जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे हॉन्टली एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और डेट इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दिस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट ये एक स्ट्रेट एक्चुअली होता है। इट इज द नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विच सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। स्ट्रेट एक वाटर बॉडी में एक एरिया होता है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स द टू वाटर बॉडीज। द नॉर्दर्न टेरिटोरी दैट इज द तैमूर सी, एक तो तैमूर से निकाला जाता है और बाकी अदर एरिया से निकाला जाता है ये कुछ मेटल्स। तो मैं आपको यहाँ पे बाय मैप भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे साउंड मीन्स यहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस एरिया से। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे दिस अदर यानी कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से आपको ये कुछ मेटल्स आप देख रहे हो कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एरिया के नाम है। और इनसे हम डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आयरन ओर की सिंबल ये है। और आप देखो कहाँ कहाँ पे ये दिस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसके अलावा दूसरी सिंबल आप देखो जिंक, और जिंक में भी आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसा मतलब इंडेक्स लगा हुआ वहाँ से एक्सट्रैक्ट। तो आप अपने घर में मैप को भी देख सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट एक्सट्रैक्शन देख सकते हो किस रीजन में निकाला जाता है। और यहाँ मैप के अलावा एक टेबल फॉर्म में दिया है गोल्ड कहाँ से निकाला जाता है। तो आप देखते हो कि यहाँ डिफरेंट जो दिस टेनेट क्रीक वगैरह है यहाँ से निकाला जाए। कोल आपने देखा, न्यू कैस्टल है, लिगटिगो है, और उसके अलावा अदर एरियाज है। आयरन नॉब है यहाँ पे साउंड आयरन के लिए। इसी तरफ आप देखो पेट्रोलियम के लिए आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बास स्ट्रेट है, नॉर्दर्न टेरिटोरी है एंड टाइमोर से। दीज आर द रीजन्स वायर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। और यहाँ नीचे मैप दिया हुआ है और आप अपनी बुक पे मैप को क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो दिस वाज द दिस मेटल डिपॉजिट। सो नेम द मेटल डिपॉजिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द आयरन ओर है, सॉरी गोल्ड है, जिंक है, आयरन ओर है, पेट्रोलियम एंड many other mineral wealth are found in that very continent. So okay, this was about this forests and minerals.